साथियों, हस्तियों को हम आपके सामने लेकर आते रहे हैं और मुलाकात आपकी करवाते रहे हैं। आज जिस शख्स से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, बल्कि यूँ कहे कि जो बहुत ही कम समय में जनमानस के दिलों में एक ऊंचा मुकाम बनाने में जो कामयाब रहे हैं, उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना हमारे साथ हैं। और विनय सक्सेना से आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा है विनय, विकास और विनाश। तो आइए करते हैं चर्चा। और हम आपको ये बता दें, यदि आप उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं तो ये इंटरव्यू आपके लिए, ये साक्षात्कार और ये मुलाकात आपके लिए कुछ खास रहने वाली है। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ लाइव में आपका। हमारा जो टॉपिक है कि विनय, विकास और विनाश। तो किस तरह से विनय पर पहले यदि बात कर लें तो विनय ने क्या उत्तर मध्य विधानसभा में देखा था और विनय अभी उत्तर मध्य विधानसभा में क्या देख रहे हैं, किस हाल और हालत में देख रहे हैं, ये सवाल आप सीधे जनता से जुड़ रहे हैं और जनता को बताएं कि विनय क्या है, विनय के लिए उत्तर मध्य क्या है। देखिए, विनय सक्सेना के लिए उत्तर मध्य विधानसभा अपना कर्म क्षेत्र है और हमारा एक बड़ा सा परिवार है जो उत्तर मध्य के विधानसभा के क्षेत्रीय लोगों का है और उत्तर मध्य की सेवा करना मेरा धर्म है और उसी को मैं लगातार प्रयास करके उस धर्म का निर्वहन कर रहा हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले उत्तर मध्य विधानसभा की जब बात आती थी, जब मैं नगर निगम में था और जब नेता लोग आपस में बात करते थे तो कहते थे साहब उत्तर मध्य विधानसभा में करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि उत्तर मध्य विधानसभा पुरानी बस्ती है, पुराना शहर है, पुरानी बसाहट है। लेकिन अब उनको लगने लगा कि विकास किसको कहते हैं, उनको दिखने लगा। आज आप देखिए उत्तर मध्य विधानसभा में लगातार विकास के काम चल रहे हैं और आम जनता को होने वाली तकलीफ का समय पे निराकरण हो जाए, समय पे उसकी अगर जल संकट है तो उससे निजात मिले, जल संकट तत्काल नहीं हो सकता तो उसकी अल्टरनेट व्यवस्था हो जाए, वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए, चाहे टैंकर से पानी पहुंच जाए, चाहे बोरिंग की व्यवस्था हो जाए, आम जनता को राशन कार्ड नहीं बन पाते उस समस्याओं का हल हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि आम मानव जो सेवा है, मानवता की जो सेवा का जो धर्म है, जो ये किसी भी जनप्रतिनिधि का पहला धर्म है और जिसका संविधान के तहत वो शपथ भी लेता है। मुझे लगता है कि वो एक परिवर्तन मध्य विधानसभा में हुआ है। आम जनता की सीधे सुनवाई हुई है। जो व्यक्ति पहले सीएम हेल्पलाइन में परेशान होते थे, जो व्यक्ति नगर निगम में जाके परेशान होते थे, जो व्यक्ति कलेक्ट्रेट में जाके परेशान होते थे, आज उनको एक बीच का एक सेतु मिल गया है जहाँ सीधे वो प्रशासन से, शासन से और बड़ी हिम्मत और जज्बे के साथ और दमखम के साथ बात कर सकता है। और कहीं उसको दिक्कत होती तो उसके साथ मैं हर समय 24 घंटे खड़ा हूँ। आज एक फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे चर्चा के दौरान भी जनता की सेवाएं उपलब्ध हैं। आज एक आम नागरिक उत्तर मध्य का ये कह सकता है गर्व के साथ कि जब उसको कहीं कोई ज़रूरत है तो उसका विधायक जो उसके परिवार का सदस्य है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि विधायक जो है वो जनप्रतिनिधि अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए पद के अनुसार, वो जनता की सेवा करने वाला एक सेवक है। और आम जनता की सेवा करके जो आनंद और अनुभूति और सुख मिलता है, मेरे लिए लगता है वही मेरा धर्म भी है। और रिश्तों की पूंजी, मैं लगातार कहता हूँ राजनीति में मेरे आने के पीछे सिर्फ रिश्तों की पूंजी को बनाए रखना, उसको लगातार निरंतर वृद्धि करना और उन रिश्तों को निभाने के लिए हर हद तक चले जाना, ये काम करने का जो एक मेरा मादा रहा है, जज्बा रहा है कि परेशान व्यक्ति को तत्काल राहत मिले, परेशान व्यक्ति को तत्काल न्याय मिले, परेशान व्यक्ति को तत्काल उसकी आवश्यकता की ज़रूरत पूरी हो जाए। ये काम करने का एक सोच और शैली विनय सक्सेना की है। विनय जी, यदि बात करते हैं हम चलते चलते आपसे जो बात हो रही है कि हर जनप्रतिनिधि अपने चुनाव के समय में या अपने भाषणों में अधिकतर आपने भी कहा होगा कि वो ये वादा करते हैं कि मैं विकास करूंगा, मैं विकास पसंद पुरुष हूं और मैं विकास करके दिखाऊंगा। उत्तर मध्य विधानसभा किसी भी एक जनप्रतिनिधि के लिए एक चुनौती से कम नहीं है यदि विकास की बात की जाए। तो विनय का जो एक पूरा पुराना इतिहास रहा है कि ऐसा भी कहा जाता था जहां विनय वहां विकास। तो विनय जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि विकास के नज़रिए से उत्तर मध्य में कितने परिवर्तन आप लेकर आए हैं और क्या क्या विकास जो बाधित था या रुका था वहां विकास को गति आपने दी है। देखिए, जो पुराना शहर है, अंधेर देव है, कमानिया है, पांडे चौक है, इवन मिरोनीगंज है, यहाँ कहते थे साहब वहाँ तो पुरानी सड़कें बनी, यहाँ कोई विकास की ज़रूरत नहीं। कई जगह नालियों का निकास न होने से जल भराव होता था। आप देखिएगा धीरे धीरे दमू नाका से लेकर चेरीताल का जो पानी का भराव है उस पर कमी आ रही। लगातार जो एक तालाब बन जाता था वो एरिया, उस पर लगातार परिवर्तन हो रहा है। आप देखेंगे आने वाले समय में जो परेशानियाँ उत्तर मध्य की वो धीरे धीरे समाप्त हो रही।
पुरानी जो सड़कें थी जो चलने लायक नहीं थी, चाहे वो अंधेर देव की सड़क हो, मिलौनीगंज का हो। एक और जबलपुर शहर की पहचान बड़ा फुहारा, कमानिया और छोटा फुहारा होती थी। छोटा फुहारे का अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया गया। आज वो छोटा फुहारा फिर से नए स्वरूप में है और बहुत जल्दी अगले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे वहाँ पे फुहारा जब चालू होगा तो आप देखेंगे कि जबलपुर शहर की पहचान को पुनः सम्मान के साथ स्थापित करने का काम भी हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता। मैं अक्सर जब जनता कहती है आपने कल हमसे वादा बोला और आज सुबह काम लगा दिया, तो मैं कहता हूँ करते हैं सब कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, भगवान श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तो हम सब क्या करेंगे, करवाती जनता है और ताकत ईश्वर देता है। लेकिन अगर आपका नेक नियत है, आपका मन साफ़ है और जनता के प्रति सेवा का आपका धर्म जो है उसमें कहीं भी आप कथनी और करनी में अंतर नहीं है। कुछ कम मामलों में देरी हो सकती है लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे ग्रीन सिटी की सड़क हो और बहुत से बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनको हमने हाथ में लिया है, जो जबलपुर शहर में आमूलचूल परिवर्तन आप देखेंगे वो बहुत जल्द दिखने लगेगा। बेशक ये बात भी कही जाती है कि विनय जी से तो आपने सुना, मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि आप उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के नागरिक हैं तो ये बातों को आप अपनी कसौटी पर कसकर खुद ये फैसला ले सकते हैं कि आपका विधायक, आपका नेता आपके सामने सच कह रहा है या नहीं। ये दारोमदार आपके ऊपर है। लेकिन विनय सक्सेना जब से उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने तो इनके बारे में अक्सर ये बात कहा जाती रही विनय जी कि आप विधायक नहीं हैं, आप तो 20 वार्डों के पार्षद बनकर काम कर रहे हैं। कैसे ये हुआ कि विधायक का जो एक कार्य करने का एक जो ऑरा होता है, जो दायरा होता है, लेकिन जब आप विधानसभा से चुनकर आए तो पार्षदों का कोई साथ सहयोग, महापौर, नगर निगम की कोई समिति आपको नहीं मिली? देखिए, जब मैं विधायक बना उसके बाद पार्षद का कार्यकाल ख़त्म हो गया। मैं खुद भी पार्षद था। मेरा ये मानना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसके पास जनता का समस्या का हल होना चाहिए। ये बहाना नहीं होना चाहिए कि साहब मैं तो विधायक हूँ, पार्षद का काम कैसे करूँगा। अब कोई कहता साहब मैं तो ये सांसद का काम है, मैं नहीं करूँगा। जनता बड़ी उम्मीद के साथ आपके दरवाजे आती है और आपके दरवाजे पे आने वाला हर शख्स, हर व्यक्ति मानव सेवा का धर्म के जैसा है। और अगर वो आने के बाद अगर आप उसकी मदद कर देते हो, उसकी सहायता कर देते हो, उसके किसी काम आ सकते हो, तो चाहे वो आपसे ये कह सकता है ये तो पार्षद का काम था जो आपने मेरे लिए कर दिया। तो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, आखिरकार वो जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि के पास जो भी व्यक्ति उम्मीद लेके आता है उस उम्मीदों पे खरा उतरना उस जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आम जनता को मैंने जो वादे किए थे उसको पूरा करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और जो कमियां रह गई थी, जो अमूलचूल परिवर्तन करने हैं अपने विधानसभा में आने वाले समय में, वो भी हम बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी पार्टी स्तर और पार्टी के दायरे से हट के, किसी भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो, जो भी उम्मीद से मेरे पास आएगा उसका काम हम लोग मिलकर के करेंगे और उसको कहीं ना कहीं उसका हल मिलेगा, ये मैं जानता हूँ। विनय जी का कहना है, विनय जी के विकास को आप देख रहे हैं उत्तर मध्य विधानसभा, क्या पूरी शहर की जनता देख रही है और अपनी अपनी कसौटी पर अपने अपने तरीक़ों से उसको कस रही है। हमने विनय की बात की, वक्त मुख्तसर है, विनय की बात की, विकास की बात की। विनय जी ने बताया कि क्या क्या विकास उन्होंने किया, क्या क्या अभी उनका करना बाकी है, जो उनके फ्यूचर प्लान्स में है। और अब जो तीसरा पहलू है वो है विनाश। विनय जी, उत्तर मध्य विधानसभा में विनाश नज़र आता है आपको कहीं कि यहाँ पर विनाश है, जो सरकार की मंशा से, सरकार की ढिलाई से, प्रशासन की कमज़ोरी से कहीं से विकास विनाश में तब्दील हो रहा है या विनाश विकास की शक्ल नहीं ले पा रहा? देखिए, किसी भी विकास को करने के पहले कुछ ना कुछ तोड़फोड़ होती है। अब इसको आप विनाश का रूप दें या उसमें, लेकिन लापरवाही, अनियोजित काम करना, बेढंगे ढंग से काम करना, ये सब विनाश की श्रेणी में आता है। जबलपुर शहर में जो विकास का जो एक नया पैटर्न चालू हुआ है कि बगैर सोचे समझे कोई भी काम करना। आपके घर के सामने, आप कल रात को आपने कार अपने घर के अंदर खड़ी करी और सुबह अगर आपके घर के गेट के सामने नाली खुद जाए, तो ये अनियोजित विकास होता है और जो विनाश की श्रेणी में आता है कि व्यक्ति परेशान हो जाए, सुबह स्कूल के लिए बच्चों की गाड़ी निकालना है और उसके सामने नाली खुद जाए। आज इस तरह के बेढंगे प्रयास हो रहे हैं। सिविक सेंटर हो, आज चाहे गोल बाज़ार हो, गोल बाज़ार के आसपास बरसात के पहले, कल ही मैंने अधिकारियों से कहा है कि अगर बरसात के पहले उसकी नालियां नहीं जोड़ी गई तो एक विनाश का बड़ा रूप दिखेगा कि वो तालाब के रूप में बदल जाएगा। जो गोल बाज़ार जबलपुर शहर का विकसित क्षेत्र रहा है शुरू से, वो तालाब के रूप में होगा। ये चेतावनी कल अधिकारियों को दी गई है
और अगर ऐसा हुआ तो भारी विनाश और भारी नुकसान जबलपुर शहर को होगा। अगर विकास को समयबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, समय सीमा के अंदर कर दिया जाए। अभी जो सड़कों के कुछ काम चल रहे हैं, फ्लाईओवर के काम चल रहे हैं, आपने देखा होगा, हमने उसके खिलाफ पैदल यात्रा की थी। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर आपने आसपास की सड़कें नहीं बनाई, लोगों को चलने में तकलीफ़ हो रही है, धूल उड़ रही है, गड्ढे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों के हाथ पांव टूट रहे हैं, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस तरह का काम करने के खिलाफ मैं शुरू से रहा हूँ, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो। आज उसका परिणाम ये है कि सड़कों को आसपास की फ्लाईओवर के बनाना शुरू कर दिया गया। आज जबलपुर शहर में जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पे काम चल रहा है, तो स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का फंड है। पहले ये 2-2 हज़ार करोड़ मिलता था मनमोहन सिंह जी के समय पे, अब मात्र 100 करोड़ साल का मिलता है। लेकिन नाम क्या रख दिया? स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के जो काम चल रहे हैं वो कितने बेढंगे ढंग से चल रहे हैं। वो सड़कें जो आज बन रही हैं वो कल फिर खुदेंगी, 4 दिन बाद फिर खुदेंगी। जहाँ आज नहीं खुदा वो कल सुबह फिर खुद जाता है। ये जो काम करने की तौर तरीके ये विनाश की श्रेणी में आते हैं और जनता को परेशानियों का सबब बने हुए। इस तरह के कामों पे हम लोग रोक लगा रहे हैं। एक आखिरी सवाल चलते चलते, लेकिन आप विपक्ष के विधायक हैं सदन में। विनय जी, सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, और भी बड़े बड़े वादे, और अब तो उनको जुमले कहा जाने लगा। विधानसभा में विनय सक्सेना ने अपना एक दर्द बयां किया था, और वो दर्द ये था कि विधायकों के द्वारा जो सहायता राशि, बीमारी, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग हैं, उनको सहायता, उनके इलाज के लिए जो सहायता के लिए पत्र लिखे जाते हैं वो नामंजूर हो जाते हैं कि न अपरिहार्य कारणों से उन्हें निरस्त कर दिया जाता है। ये सवाल सदन में बहुत ज़ोर शोर से गूंजा था। विनय जी, कैसा है फिर सबका साथ और सबका विकास? देखिए, नारेबाजी और जुमलेबाजी से ही देश चल रहा है। मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री जी विधानसभा मेरे सामने बैठे थे, तब मैंने उनसे पूछा था कि अभी थोड़ी देर पहले आपने भाषण में कहा कि हम प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विश्वास और सबका सम्मान, आप हमारा सम्मान करो ना करो, हमारे पे विश्वास करो ना करो, हमारा साथ दो या ना दो, परंतु मध्य प्रदेश के उस व्यक्ति का जो पीड़ित है, परेशानी में है, बीमार है, जिसका माता पिता, जिसकी पत्नी या बच्चा बीमार है, उसके इलाज में तो भेदभाव मत करिए। अगर कांग्रेस का एमएलए का लेटर आ रहा है तो उस पर आप तत्काल कोई ना कोई बहाने से रिजेक्शन लिख रहे हैं। अभी उसके बाद ही वहाँ पे कुछ विधायक ने और खड़े होकर आपत्ति ली जो भाजपा के थे। उन्होंने मेरे बात पे सुर में लाया कि आपके यहाँ दलाली प्रथा चल रही। विधायकों के जो पत्र आते हैं, अगर उसके साथ अस्पतालों का, जिस मरीज की सेटिंग है, जिस अस्पताल की अच्छी आपस में लेन देन ऊपर होता है, तो माननीय स्वेच्छा अनुदान निधि मुख्यमंत्री जी की राशि में भी अगर भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कैसा आपका प्रदेश है जहाँ पे सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विश्वास तो छोड़िए, ऐसी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही। अस्पतालों की जिनकी सेटिंग है उनको राशि स्वीकृत कर देते हैं। मुख्यमंत्री सिर हिलाते रहे, जवाब नहीं दिया। इन सब बातों को लेके हम लोग की आपत्ति और नाराज़गी रहती है, लेकिन हम लोग जीतते हैं, ये बात पक्की है। जो हम चाहते हैं उसको कराएंगे। सरकार कितना भी अपना मनमानी कर ले, उसकी मनमानियों को, उनके उस पर अंकुश लगाने की हिम्मत और जिम्मेदारी मेरी है, जिसको मैं पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने व्यस्ततम समय में से कुछ पल दर्शकों आपके लिए विधायक विनय सक्सेना ने दिए, और जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे, विनय, विकास और विनाश, तीनों पर हमने सवाल पूछे और सवाल आपके विधायक ने आपकी तरफ भेजे हैं। मैं समझता हूं कि अब इस पर आकलन करना कि वो बात कितनी सच, कितनी झूठ, कितनी सही, कितनी गलत है, ये फैसला आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं, और फिर आपसे ले रहे हैं विदा कि फिर किसी हस्ती के साथ हम रूबरू आपसे होंगे और करेंगे बात और मुलाकात। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। सत्यम तिवारी को MP न्यूज़ लाइव के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।